कहाँ तक बता दिए थे? दो फॉर्म बचा हुआ है ना। इस फॉर्म में जब इंटीग्रल होगा ठीक है। मैंने यही फॉर्म है, या इस तरह से भी दे सकता है, a cos स्क्वायर x प्लस b, या a प्लस b साइन स्क्वायर x। यानी कि डिनोमिनेटर में या तो साइन स्क्वायर होगा, नहीं तो कॉस स्क्वायर होगा, नहीं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब जो है आएगा। आज फिर दोनों साथ बैठ गए, अब निकाल के उधर कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऊपर और नीचे टू इंटीग्रेट 8, इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा, एंड देन और उसके बाद आपको पुटअप करना है 10x बराबर जो भी वेरिएबल लेना चाहते हैं, जेड टी जो लेना चाहते हैं। एक ही जगह होगा। ठीक है, फॉर्म समझ गए। dx बाई यानी कि ऊपर में dx ही 1 ही है, और नीचे में या तो कॉस स्क्वायर का टर्म होगा या तो साइन स्क्वायर का होगा, या दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ कॉस स्क्वायर का था, यहाँ साइन स्क्वायर का था, इसमें दोनों। इस फॉर्म में जब सवाल रहेगा तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, और उसके बाद 10x को z मान लेंगे। जैसे सवाल देखिए, आज फिनिश हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 23 का ए,
ए और बी का वैल्यू कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। यहाँ तो दे दिया, ए स्क्वायर ही बी स्क्वायर ही, इसी को इंटीग्रेट करना है। आई मान लेंगे, तो ये नहीं देखना है कि ए ही आएगा, यहाँ नंबर जो कांस्टेंट है ए स्क्वायर दिया, उसके बाद साइन स्क्वायर यानी कि ये टर्म दिया हुआ है, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये गायब कर दिया, साइन एक्स कॉस एक्स नहीं। तो हम लोग देख लिए साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, हम लोग सीधे जो है कॉस स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे, या तो डिवाइड कीजिए नहीं तो कॉमन निकाल के कीजिए। जैसे हमको मेथड लिखाना था, हम लिखा दिए। इस तरह का जब सवाल देगा तो आप कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर कर लीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और इसमें तो कॉस है नहीं, तो कॉस नहीं है तो कॉस से भाग दीजिए, ठीक है। और नहीं तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। ऐसा करो कि बी स्क्वायर को भी कॉमन निकाल लो, ठीक है। डी एक्स होगा, बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, इसलिए कि tan स्क्वायर को हम बिल्कुल अलग रखना चाहते हैं, ये कांस्टेंट वाला टर्म आएगा। और नहीं तो जैसे अभी तक लिखा है वैसे बनाइए, अपने ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारा चीज़। tan x बराबर z माने, और tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, x का फंक्शन है तो dx होगा। कितना आ जाएगा जी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो बन गया डी जेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और tan x को z माने थे तो z स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ये वेरिएबल वाला पार्ट है, तो ए स्क्वायर को बाहर कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर किए, इसमें तो कॉमन है नहीं, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये हो गया जेड स्क्वायर। 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, बचेगा डी जेड बाई, और इसको आप लिख सकते बी बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, बताइए कौन सा फार्मूला पे आया, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला था, डी बाई ए को समझिए कांस्टेंट है, ए है, tan इनवर्स 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, यही ना होता है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो 1 बाई ए स्क्वायर, ये तो, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता 1 बाई ए के जगह पे बी बाई ए, और tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के जगह पे जेड और ए के जगह पे बी बाई ए। एक लाइन बच गया, पलटना पड़ेगा ना, यहीं लिख दे रहे हैं 1 बाई ए स्क्वायर, और ये पलटेगा तो हो जाएगा ए बाई बी tan इनवर्स, और ये पलटेगा तो ये हो जाएगा ए जेड बाई बी, एक कट गया। ये सब सवाल में कुछ है नहीं, एक कट गया तो बचेगा कितना, 1 बाई ए बी tan इनवर्स
ए और जेड के जगह पे बैठा दिए 10x और बाई बी और प्लस सम कांस्टेंट। कांस्टेंट हमको पहले ही जोड़ लेना चाहिए था, जब इंटीग्रेट किए भूल गए थे। ये आ गया, बन जाएगा। तो फॉर्म आपको याद है तो उसमें कुछ है नहीं। हो गया। आगे बताएं। इसी का दूसरा सवाल बनाइए। 23 का क्वेश्चन नंबर बी। द साइन x बाई साइन 3x। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में दिया हुआ है। ये सवाल तो उस फॉर्म में दिख नहीं रहा अभी फ़िलहाल। इसको आप लिख सकते हैं साइन x और साइन 3x का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। साइन x, एक साइन को बाहर कर लीजिए, बचेगा 3 और माइनस 4 साइन स्क्वायर x। ये साइन कट गया, यानी कि dx बाई 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। अब आया फॉर्म में। सवाल बताए थे, ये फॉर्म बताए थे, एक ऐसा भी फॉर्म बताए थे a प्लस बी साइन स्क्वायर x। या तो साइन स्क्वायर का होगा, नहीं तो कॉस स्क्वायर का होगा, नहीं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू एक्चुअली में 3 है, अब b का वैल्यू -4 हो गया, उसके बाद साइन स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में सवाल है। तो जब भी आप देख लिए साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो या दोनों, तो हम लोग सीधे जो है कॉस स्क्वायर से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर नहीं है जो कॉमन निकालेंगे। तो आप क्या कीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे रहा है। क्या होगा, यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें भाग देना है तो 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स -4, और साइन स्क्वायर तो पहले से था, और कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए। वन बाई कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर, डिवाइडेड बाई डी एक्स है ये।
और 3 यहाँ भी 1/cos², ये बन जाएगा sec²x -4 और sin²/cos², ये हो गया tan²x। सवाल ऐसा हो गया। sec² को क्या कीजिए, इसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो नीचे वाले सब को आप 10 में ही लाना है। sec² का फॉर्मूला होता है 1 + tan²x। ठीक है, sec² अगर डिनोमिनेटर में आए तो उसको tan² में कन्वर्ट कर देना है, ऊपर वाला को नहीं करना है। फिर सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ जाएगा 3 + 3 tan²x और -4 tan²x, यानी कि sec²x dx, और ये कितना होगा जी 3 - tan²x, है ना। 3 और -4 में 3 घट गया। अब हम लोग को क्या करना है, tan x को z मान लेना है। अब बन जाना चाहिए। tan x को z मानिए, पुट tan x = z। tan x का डिफ्रेंशिएशन sec²x, x का फंक्शन है तो dx आएगा और उसके बाद dz बदल दीजिए, ये हो गया dz, है ना, दोनों का प्रोडक्ट। 3, अच्छा 3 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 को लिख दिए √3 का स्क्वायर और माइनस tan² का, tan x को z माने थे तो z²। बताइए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। यह फार्मूला आया dx/a² - x²। 1/, देख के ये आपको 9 फार्मूला में से एक फार्मूला पे आया हुआ है सवाल, और इसका फार्मूला होता 1/2a, a के जगह पे √3 log a + x, यानी कि √3 + z a - x, यानी कि √3 - z। अब z के जगह पे केवल tan x आप डाल दीजिए, वही आंसर होगा। अच्छा कांस्टेंट देखो भूल जा रहे हैं, एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रल जो पढ़ाएंगे उसमें कांस्टेंट नहीं लेना होता है, अभी से हम भूल जा रहे हैं उसमें कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। z का मान डाल दीजिए tan x, ये 2 सवाल बताएं। अब अगला फॉर्म में चलिए और लास्ट फॉर्म फिनिश कर देते हैं आज। इसमें 4 सवाल होगा, बाकी 4 है कि 3 है, तो एक सवाल अपने बनाइएगा, cos² वाला होगा। ये जैसे आया ना, एक sin² का बता दिए, एक दोनों का बता दिए, और एक cos² का होगा। चलिए अंतिम जो सवाल है, फॉर्म मतलब हो गया। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म
dx बाई a cos x प्लस b sin x प्लस c ऐसा देगा। मतलब sin x का टर्म होगा, cos x का टर्म होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, या केवल sin x का दे दे, a sin x प्लस b, या cos x का केवल दे दे a प्लस b cos x। वहाँ क्या था, स्क्वायर में था। अब यहाँ पे साइन नहीं तो कॉस नहीं तो दोनों, स्क्वायर में नहीं। इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है। टू इंटीग्रेट इट साइन एक्स का फार्मूला पुटअप कीजिएगा। साइन एक्स के जगह पे 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कॉस एक्स के जगह पे पुटअप कर दीजिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, एंड देन ये दो ही आएगा, साइन नहीं तो कोस, एंड देन वी पुट, और उसके बाद जो है tan x बाई 2 को कुछ मान लीजिएगा, z हुआ t हुआ जो भी है। ये आपको मेथड बताए कि साइन एक्स कॉस एक्स जब एक साथ रहेगा तब क्या करना है। हो गया। हुआ जी। एक सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का 24 का यही पहले बता रहे हैं, dx बाई 4 प्लस 5 साइन एक्स। यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेट करना है dx बाई 4 प्लस 5 साइन एक्स, यही है ना। सवाल देख लीजिएगा 24 का ए, या तो साइन होगा नहीं तो कॉस, यानी कि ये सवाल अभी फ़िलहाल जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला। b का वैल्यू समझ लो 4 है, a का वैल्यू 5 है साइन है, या इसके अनुसार अगर हम तुलना करेंगे तो इसके अनुसार आपको क्या आ जाएगा, c का मान 4 है प्लस b का मान 5 है साइन x, और a का मान 0 है, तो वो समाप्त हो गया। तो मेन जो फॉर्म है यही है, अब उसी से टूट के ये सब बना है। यहाँ तो केवल साइन एक्स है, साइन एक्स के जगह पे पुट अप कर दीजिए, पुट साइन एक्स बराबर 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो सवाल क्या हो जाएगा, dx बाई
4 + 5 और ये हो गया 2 tan x/2 बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। जोड़िए कितना आ जाएगा, dx बाई एलसीएम होगा 1 + tan स्क्वायर x/2, इसको 4 से गुना कर दिए तो होगा 4 + 4 tan स्क्वायर x/2 और प्लस इससे डिवाइड किया 1 और 1 का गुना ऊपर से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 tan x/2। ये जब पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर x/2 बाई, सजा के लिख रहे हैं 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 tan x/2 प्लस 4 और dx है इतना आ गया। इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला को चेंज कर देंगे, 1 + tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x/2 और नीचे में हो गया 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 tan x/2 और प्लस 4। ये हम लोग वैल्यू बैठाए और सिंप्लीफाई किए तब आया। अब उसके बाद क्या, जब पूरे 10 में हम कन्वर्ट कर देंगे, ऊपर वाला को हमेशा सेक में रखना है, ये सेक में आएगा ही, ठीक है, और नीचे वाला को पूरे को 10 में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद 10 x/2 को मान लेना है। आगे बढ़े। अब 10 x/2 को मान लीजिए, हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, केवल एक फार्मूला डाले हैं और उसके बाद जोड़ घटाव किए, वहाँ तक पहुँच गए हैं। इंटीग्रेशन से अभी तक कोई मतलब नहीं है इसको। हुआ जी, बनाओ। अब इसको बनाने में क्या, सब मेथड आपको मालूम है। 10 x/2 को पुटअप करना, पुटअप कीजिए 10 x/2 को, आगे बता रहे हैं। पुट 10 x/2 को z मान लिए, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x/2, लेकिन x/2 का क्या होगा, x का तो 1 हो गया तो बचेगा 1/2, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ये हो गया सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx और 2 से गुना कर दिए तो 2dz। देन i बराबर बताइए, i बराबर, i का मान यही था, ठीक है, ये जो वैल्यू निकला हुआ है i के बराबर ही था।
तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए और 10x के जगह पे z डालना, तो 4z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 4 हो गया। आई बराबर क्या है 4z स्क्वायर प्लस 10z, जहाँ जहाँ पे 10x/2 है वहाँ पे हम लोग z डाल दिए, और ऊपर में क्या है सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स का वैल्यू 2dz आया, इतना आ गया। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। अब बताइए कि सवाल जो है किस फॉर्म में आया, बोलिए। सवाल अभी तो इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अब सवाल किस फॉर्म में है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म में आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो परफेक्ट स्क्वायर में आपको बताए थे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको हमेशा 1 बना देना है, तो इसको 1 बनाने के लिए 4 बाहर कर दिए, तो z स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 10/4 इंटू z, अब 4 निकल गया तो 1, ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dz बाई z स्क्वायर, और ये कट कर आ जाएगा 5/2 dz, 5/2z और प्लस। अब बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, 1/2 इंटीग्रल ऑफ dz, ये हो गया a का स्क्वायर, 2 अपने से देना है, a के जगह पे z, अब b का मान ऐसा रखना है कि यही आ जाए, तो क्या रखना पड़ेगा 5/4, तब ना कटेगा तो 5/2 बचेगा, तो 2ab यानी कि b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा लिख दिए, ये तो ठीक है, इसको गुना करेंगे इतना आ जाएगा, ये एक्स्ट्रा लिखाया। इसको हटाने के लिए -25/16 है ना, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ये जोड़े हैं तो ये घटा दिए, और +1 जैसे था लिख दिए, ये आपस में कट जाएगा। अब कितना हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dz बाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसको एक ही बार जोड़ के लिखिए, है क्या 1, अब -25/16 है, और जब इसको जोड़ेंगे ये आएगा -9/16, दोनों का सम, ये -9/60 dz बाई z प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और ये होगा 3/4 का होल स्क्वायर। बताइए किस फॉर्मूला में गया, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x यही वाला हो जाएगा x, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो जहाँ जहाँ z है समझिए x है, 1/a tan इनवर्स x/a। फॉर्मूला देखो ये प्लस है कि माइनस है जी, माइनस है, तो माइनस वाला में tan इनवर्स आता है। तब dx बाई, याद तुम लोग को कुछ नहीं, साइन इनवर्स होता है जब रूट में होता है, ये 1/2, और dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 3 है, होता 1/2a, तो 1/2 और a के जगह पे 3/4 लॉग x माइनस ए, ये हो गया x
पूरा और माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सम कांस्टेंट। सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा, लेकिन ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा। बेकार ही 2 बार में कटा दिए। ये देखिए 2 इंटू 2 4, ये पूरे 4 को काट देगा दोनों मिल के। तो बचा कितना 1/3 लॉग ऑफ z प्लस, और ये 5/4 में 3/4 घटेगा तो 2/4 z प्लस 5/4 3/4, नीचे वाला तो बराबर है तो ये होगा 8/4। कटा नहीं रहे अभी। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4z प्लस 2 और नीचे में हो जाएगा 4z प्लस 8। z क्या माने थे 10x ना, 1/3 लॉग ऑफ 4 और z के जगह पे 10x/2 प्लस 2 4 10x/2 और प्लस 8। हो सकता है ये भी आंसर ना दे, क्योंकि ऊपर में 2 और नीचे में 2 कॉमन निकाल के काट सकता है। ठीक है, मतलब वो फाइनल आ गया, बस कॉमन जो है 2 वो काट सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आंसर आप लोग को दिया हुआ चेक कर सकते हैं। देखो तो आंसर क्या दिया है। आंसर हम लोग मिलाते कहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ए, बाकी सब यही है, मतलब 2 कॉमन लेके काट दो। इस तरह का सवाल जो है मतलब बता दिए, सीबीएसई में कभी पूछता था, अभी भी पूछा है कभी कभी, जनरली नहीं पूछ रहा। यानी कि जो आप स्पेशल इंटीग्रल जो पढ़ रहे हैं उसके पहले जो पढ़े हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो फॉर्म आपको बताएं आज, जो 2 फॉर्म बताएं, इस पर सवाल 1-2 बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा है, बिहार बोर्ड में तो बिल्कुल नहीं पूछा है। अब देखो दिमाग में सोच लिया कि इसको तो आप पढ़ना ही नहीं, लेकिन दोनों बोर्ड के स्टूडेंट इसमें बैठे हुए तो बताना पड़ रहा हमको। और कौन बोर्ड है? NIOS। उसी में प्रचार करते रहता है। 12 फेल बच्चा मेरे पास आए, उसको पास करवा देंगे। NIOS वाला, उसमें कौन है जी? 2 बच्चे हैं। तुम भी है? बायो में एक है। हाँ, तो इसमें मैथ में कौन है? NIOS तुम है क्या? फेल किया है का बरका जी, तो उसमें जाके क्यों एडमिशन ले लिया? उसमें देखते हैं प्रचार उसी तरह से करता है, जो फेल हो गया वो मेरे पास आइए पास करवा देंगे। एगो यहाँ भी लगता है ना, है ना? आगे बढ़े। बोर्ड कोई भी हो, सारे बोर्ड अच्छा है। सवाल उठता है कि आप कितना मेहनत करके पढ़ें। अच्छा, ये बनेगा ये सवाल तो बड़ा। √sec(x-1) इंटीग्रेट करना। क्वेश्चन नंबर 25 का ए। 24 में एक ही सवाल बताएं, हर सवाल में वही काम करना है। sin x का फार्मूला लिखिए, cos x का लिखिए, और उसके बाद 1 + tan² को sec² लिख देना है, 10x को पुटअप करना है। इसको देखिए,
अब ये जो है किसी फॉर्म पे नहीं बता रहे, आपको जैसे इंटीग्रेट करना है कर दीजिए। फॉर्म वाला अब सब समाप्त हो गया। कहने का मतलब जो इंटीग्रेशन था वो ख़त्म हो चुका है। अब केवल आपको सवाल प्रैक्टिस करना है। सेक एक्स को लिख दिया 1/cos x और -1 इंटू डी एक्स। और क्या कर सकते हैं? एलसीएम होगा cos x 1 - cos x। अब आगे 2 sin स्क्वायर x/2 तो ऊपर आ गया और नीचे नीचे क्या होगा? ये आ गया 2 sin स्क्वायर x/2। लेकिन नीचे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फार्मूला यूज करें। सवाल ये थोड़ा सा टेढ़ा है। नीचे वाले को 1 - sin स्क्वायर x/2 फिर ऊपर वाले को नीचे वाले को 1 - sin स्क्वायर x/2 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 होगा। cos 2a का जो फार्मूला होता है तो साइन में अगर लिखे तो 1 - 2 sin स्क्वायर ये आता है। ठीक है, तो उससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा तो नहीं ना कुछ मिल रहा। वो अगर हम लिख देते इसका तो रूट निकल जाएगा तो ये sin x/2 आ जाएगा। अच्छा, cos कहाँ से रेशनलाइज करें? cos x को हम लिखे 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 होता है ना। cos 2a का या cos a का फार्मूला ये भी होता है cos वाला में। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ किए dx 2 का रूट √2 sin स्क्वायर का हो गया sin x/2, लेकिन इस पर रूट रह गया है। इस पर रह गया है
बढ़ते जा रहा है सवाल। √2 साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी अंदर से हम 2 बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो अंदर से 2 को कॉमन निकालिएगा तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर x बाई 2 और माइनस, इसमें 2 नहीं है तो 1 बाई 2। अब देखिए √2 साइन x बाई 2 और 2 का रूट √2 रहे हो जाएगा, और ये रूट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर x बाई 2 और माइनस हाफ, ये √2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग जो है कॉस x बाई 2 को कुछ मान रहे हैं, मान लीजिए z मान लीजिए कॉस x बाई 2 को। तो कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x बाई 2, और कॉस को हटाकर x बाई 2 का होगा 1 बाई 2, x का फंक्शन है तो dx, ये हो गया dz। यहाँ से साइन x बाई 2 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इतना इंटू ये, यही दोनों हैं, तो माइनस तो उस तरफ चल जाएगा और ये 2 भी उस तरफ चल जाएगा, यानी कि -2 dz इतना होगा, समझे। अब मान बैठाइए, क्या आ जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट आया है -2 dz डिवाइडेड बाई अंडर रूट, और इसको आप z माने थे तो z², और ये हो गया 1 बाई √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या हो गया, -2 को बाहर कर लीजिए, dz बाई अंडर रूट z² माइनस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर। बताइए किस फार्मूला पे गया, dx बाई अंडर रूट x² माइनस a², और उसका फार्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। सवाल ये पूछता है, स्पेशल टाइप में दिया हुआ, उसमें 4-5 सवाल चारों इम्पोर्टेंट है, जो बराबर पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जो फॉर्म था वो पूछे या ना पूछे, ये सवाल पूछ सकता है। हो गया जी, हम लोग को बच गया है अब फार्मूला लिखने के लिए। फार्मूला तुम लोग याद ही नहीं किए हो। dx बाई अंडर रूट x² माइनस a² का फार्मूला होता है log x के जगह पे z प्लस अंडर रूट x² और माइनस a² प्लस c। अब z के जगह पे डाल दीजिए cos x बाई 2, ठीक है। z के जगह पे cos x बाई 2 डाल दीजिए, वही आएगा। ठीक है, थोड़ा असाइनमेंट। $25 था ना। आंसर देखो कितना, मतलब -2 log
उसके बाद रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 दे रहा और अंडर रूट कॉस एक्स। ऐसा शॉर्ट में कोई देता है आंसर कि हमेशा कंफ्यूजन ही रहे। आ गया जी, लिख लिए। मान अगर बैठाते हैं, ये बताइएगा हमको, ठीक है। मान बैठा रहे -2, उसके बाद लॉग, उसके बाद क्या है जेड, जेड के जगह पे क्या माने थे कॉस एक्स बाई 2 ना, और प्लस अंडर रूट क्या है अंडर रूट जेड स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस ए स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन आंसर नहीं आया। आंसर जो आपको दे रहा, बताइए तो आंसर जी क्या है? -2 लॉग √2, अच्छा √2 कॉस एक्स बाई 2 रूट कॉस, ये आपको आंसर दे रहा, ठीक है। तो -2 तो हम लोग को दिख रहा, लेकिन और सब नहीं दिखा। इसलिए जब बनाइएगा तो ये सब का पूरा आपको इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट एलसीएम होगा 2, ये गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और -1 प्लस सी, ठीक है। -2 लॉग कॉस एक्स बाई 2 और प्लस अंडर रूट और 2 कॉस स्क्वायर ए -1 बराबर कॉस 2a यानी कि कॉस x हो जाएगा अब बाई 2, ऐसा आ रहा है। √2 है ना, √2 है, -2 लॉग, इसका एलसीएम लिए, ये √2 होगा नीचे में और √2 से गुना कर दिए, √2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब इस पूरे को m समझ लिए, इसको n समझ लिए, तो log m बाई n बराबर log m और माइनस log n और प्लस c। इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो -2 लॉग √2 कॉस एक्स बाई 2 और प्लस रूट कॉस एक्स और -2 को इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 लॉग √2 और प्लस सी बराबर -2 लॉग √2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट बन गया। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जो आप जैसे रिज़ल्ट आपका सही आ गया, यहाँ तक आप एग्ज़ाम में बना देते। हम लोग इंटीग्रेट यहाँ पे कर चुके थे, यहाँ तक बना देते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि आंसर जब हम देखें तब ना हमको पता चल रहा है कि हमको कहाँ ले जाना है और कैसे ले जाना है। ये आंसर तो हम याद नहीं कर सकते, आंसर हम देख लिए और उसके बाद समझ में आ गया कि बना हुआ तो मेरा सही है, अब उस वहाँ तक पहुँचाना है।
तो आपका काम है वहाँ पे एग्ज़ाम में इंटीग्रेट कर देना, ना कि कैलकुलेट करना। और अगर आपको जैसे ऑब्जेक्टिव में देता है जो सवाल, तो जो आपको ऑप्शन है वही लाना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपका मेन काम है इंटीग्रेट करना, क्योंकि आंसर आपको किसी का याद नहीं है। जैसे हमको भी बोल देता था, हम छोड़ देते यहाँ पे, इंटीग्रेट कर चुके थे, लेकिन देखे आंसर कुछ और है, तो आप सही बनाए हैं तो वो आ जाएगा। समझे इसको? यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं था कि आंसर मिलाना, आपको ये बताना कि आपको एग्ज़ाम में यहीं तक बनाना है। हो गया? एक सवाल और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 25 का ही, इसमें 4-5 सवाल जो दिया हुआ है सबका सब इम्पोर्टेंट सवाल दिया हुआ है, और टोटल सवाल आपको सब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, ये सवाल फिर आपको आया हुआ होगा, या हो सकता है हम नहीं लिखे हों। आगे बढ़ें। बी नंबर बताइए, 25 का बी, sin x माइनस कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन 2x। ये सब सवाल किसी फॉर्म में नहीं है, यानी कि जितना आप पढ़े हैं उसी से आपको सवाल को उस रूप में लाना है जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, और उसके बाद अप्लाई करना है। लिखा जी? इतना देर तक लिख रहा तू लोग? क्वेश्चन नंबर 25 का बी, इंटीग्रल ऑफ क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन 2x। ठीक है ना? ठीक है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर में है ये किसका डिफ्रेंशिएशन है? कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, नहीं, अच्छा ऐसा ले ले तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स और साइन का हो गया कॉस एक्स। वहाँ पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अगर माइनस को बाहर कर ले तब आ जाएगा। यानी कि ये वाला टर्म जो है साइन प्लस कॉस हमको लाना पड़ेगा नीचे में, उसी को मानेंगे उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में। ये स्पेशल टाइप का, आपको उसी तरह से सोचना है, किसी भी फॉर्म में नहीं। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या इसका एक तरीका ये भी है कि आप नीचे में क्या लाइएगा, तो आप क्या कीजिए, ये डिफ्रेंशिएट होके आना चाहिए, तो इसी को इंटीग्रेट कीजिए। तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, यानी कि आपको प्लस वाले टर्म में लिखना पड़ेगा। माइनस को बाहर कर लिए, प्लस वाला टर्म में आपको नीचे में लिख देना है।
और इसी को जब मानेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट किए तो आपको प्लस वाला आ रहा है, यानी कि नीचे में प्लस वाला के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब इसको लिख के दिखा रहे कि कैसे लिखेंगे। ये तो समझ गए हैं कि लिखना क्या है। इसको आप लिख सकते हैं 1 -1 और प्लस साइन 2x। नहीं, हमको प्लस वाला में लिखना है, तो प्लस वाला में लिखना है तो 1 और साइन 2x को एक साथ लेना पड़ेगा। और अगर इसको एक साथ कीजिएगा तो बीच में आएगा a माइनस बी, यानी कि बीच में माइनस वाला आ जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि प्लस वाला लेना है, तो आप साइन x माइनस कॉस x dx छूट गया है, अंडर रूट इस 1 के जगह पे लिख दिए साइन स्क्वायर x या कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x और -1। ये समझ में आया। जब भी प्लस वाला होगा तो प्लस वाला को ले लीजिएगा। ये कैसे डिसाइड किया कि हमको प्लस वाला लाना है, इसको इंटीग्रेट करके इसका इंटीग्रल जो आएगा वो नीचे में लाना है, तब ना उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे। अब देखिए सवाल हमारा ऐसा हो गया, साइन x माइनस कॉस x और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। और -1 सारा रूट में है। अब इसी को आप पुट अप कीजिए क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला आएगा। तो पुट साइन कॉस x प्लस साइन x बराबर z, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और साइन का हो गया कॉस x, x का फंक्शन है तो dx होगा बराबर dz। आया कि नहीं? अभी नहीं आया। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है तो माइनस को बाहर कर लीजिए। तो माइनस को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x इंटू डी एक्स। और जो माइनस यहाँ निकलेगा उसको राइट साइड में भेजा देंगे तो माइनस डी जेड। ये समझ में आया? अब मान बैठाइए। ये दोनों का प्रोडक्ट ठीक है निकला हुआ है माइनस डी जेड, और नीचे में इसी को z माने थे और -1 माइनस को बाहर कर लिए। ये हो गया डी जेड बाई अंडर रूट z स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये फिर उसी फार्मूला में आया जो अभी यूज किए थे, डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया? ये इस तरह का 2-3 सवाल लगातार दिए हुए हैं, सब ऐसे ही आएगा। अब इंटीग्रेट कीजिए जी, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अभी यूज़ किए थे, कितना होता है माइनस एक्स के जगह पे जेड और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सम कांस्टेंट।
माइनस लॉग ऑफ z हम लोग माने थे cos x प्लस साइन एक्स को, प्लस अंडर रूट cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर -1 और प्लस c। अच्छा, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर -1 ये किसके जगह पे आया था? इसी को ना तोड़े थे, इसी से हम लोग इतना ले आए थे और यही वैल्यू यहाँ देखिए है। तो इसका आंसर होना चाहिए माइनस लॉग cos x प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट और ये टोटल जो है sin 2x हो जाएगा। इसका आंसर क्या देता है? यही है। इसके बाद वाला जो सवाल है √10x प्लस √cot x, तो उसको जो है रूट साइन बाई रूट कॉस बाई रूट साइन में चेंज करके जोड़िएगा तो सवाल का रूप देखिएगा ऐसा ही कुछ आएगा। हो सकता है ऊपर में प्लस आ जाए, ये अलग मैटर। अब बनाना फिर आपको इसी तरह से। इसके बाद वाला जो दो सवाल है रूट वाला 10 में दो सवाल दिया है, एक प्लस पे एक माइनस पे, वो दोनों सवाल इसी फॉर्म में जाएगा। और एक सवाल बच गया आपको x4 कुछ पावर करके है, तो कल इसको फिनिश कर देंगे। और कल कौन दिन है? थर्सडे। फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि अगला जो क्लास होगा अगला